बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और यूं वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके स्क्वाड आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, सैमुल की सीरीज के लिए भी। लेकिन साथ में आए हैं कुछ बड़े सरप्राइज। जी हां, आखिरी लम्हात में कुछ ऐसे सरप्राइजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस स्क्वाड में दिए हैं जिनके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा था। लेकिन वो सरप्राइजेस आ गए हैं। पाकिस्तान का ये स्क्वाड कैसा है, कौन कौन इन हुआ है, कौन कौन आउट हुआ है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस स्क्वाड को अनाउंस किया है वो भी बड़ा जबरदस्त तरीका है, वो भी अप्रिशिएबल है। आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे, स्क्वाड भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो जिस तरीके से इस स्क्वाड को अनाउंस किया है वो बड़ा क्रिएटिव वे है, बड़ा रिस्पेक्टेबल वे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका आज अब फाइनली ऐलान कर दिया गया, अनाउंस किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। कोई जो है वो इसके लिए खास तौर पे अगर हम कहें कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं की गई, तो इसके ऊपर भी कुछ सवालात लोग उठाएंगे। टीम के अंदर कुछ कमियां नजर आ रही हैं, वो क्या है उसके ऊपर भी सवालात उठेंगे। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड कैसा है आखिर में, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान इज रेडी टू डिफेंड चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस आज उन्होंने आखिरकार अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इस स्क्वाड में कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है, वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से इस स्क्वाड को अनाउंस किया गया है, दिल खुश हुआ है उससे। कुछ डिफरेंट किया गया है, कुछ अलग से किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और इस स्क्वाड को अनाउंस करने के लिए एक वीडियो जारी की गई है। और स्क्वाड अनाउंस किन्होंने किया है? स्क्वाड अनाउंस किया है 2017 की चैंपियन टीम ने। एक एक खिलाड़ी ने एक एक स्क्वाड के, यानी 2025 के स्क्वाड के खिलाड़ी का नाम लिया है ऑन द वीडियो, और इस तरह से ये 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया है। रिजर्व का ऐलान अभी तक जो वीडियो आई है उसमें रिजर्व्स का ऐलान नहीं है, लेकिन 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस स्क्वाड में कुछ सरप्राइजेस हैं। सरप्राइज में सबसे बड़ा सरप्राइज तो खैर ये है कि ये स्क्वाड अनाउंस हो गया है। और आज इस स्क्वाड के अनाउंस करने की बात जो है वो हमें पता चली उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक, जिसको आप कहते हैं ना कि तकरीबे रुनुमाई से खिताब किया कजाफी स्टेडियम की। कजाफी स्टेडियम इज लुकिंग ऑसम, कमाल, जबरदस्त काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऑलमोस्ट 99.9% आज 31 जनवरी को कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम्स और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तीनों स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और वो लोग जो कहते थे कि स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, पीछे मिस्त्री काम कर रहे होंगे और साथ में खड्डों के अंदर टॉस हो रहा होगा, तो उनकी तो हो गई, उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। आपको समझ आ गई होगी मैं किन की बात कर रहा हूं। खास तौर पे इंडियन मीडिया को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, यकीन करें दिल खुश हो गया। झूठों के ऊपर जिस किस्म की लानत भेजी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उस पर दिल खुश हो गया। लेकिन बात यह है कि अब स्टेडियम भी रेडी है। उन्होंने बड़ी खुशखबरी भी हमें सुनाई कि जी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी एक नया स्टेडियम तैयार करने जा रहे हैं, और ये उनकी ख्वाहिश है कि अगले 6 से 8 महीने में वो एक नया स्टेडियम तैयार करें। लाहौर में 5 स्टार होटल की बात उन्होंने की कि वो भी कजाफी स्टेडियम के करीब होगा, एक बना उसको रेडी करेंगे नेक्स्ट ईयर तक। उसके बाद फिर आपको
ये भी बता दूं कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसके करीब भी एक जबरदस्त किस्म का होटल तामीर किया जा रहा है। ये भी उन्होंने खुशखबरी सुनाई। साथ में उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि आज ही पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड जो है इसमें 14 वही प्लेयर हैं जिनका मैं आज से 10 दिन पहले आपको बता चुका था। ठीक है, आपके भाई की अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्टिंग और हमारे सोर्सेज की रिपोर्टिंग बिल्कुल दुरुस्त है और हमें प्रॉपरली अपडेट किया गया। लेकिन जिन खिलाड़ियों को आखिरी लम्हात में शामिल करने की कोशिश की गई वो खिलाड़ियों को शामिल करने की कोशिश जो है वो नाकाम रही और वही खिलाड़ी शामिल हुए जिनके ऊपर सिलेक्शन कमेटी को पूरा पूरा एतमाद था। तो इमामुल हक मौजूद नहीं है स्क्वाड के अंदर। देयर इज नॉट अ प्रॉपर ओपनर इन द स्क्वाड। और वही जो बात हमने आपको बताई थी कि बाबर और फखर के साथ पाकिस्तान ओपनिंग करने जा रहा है। फखर इज बैक। 3 फरवरी तक उनको कहा गया कि भाई आप वापस आ जाइए, आप पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो भी वापस आ गए, स्क्वाड का हिस्सा है। और इमामुल हक और शान मसूद, नो इमाम नो शान, दोनों को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। और उसकी वजह क्या है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन जो एक बड़ा सरप्राइज जो शायद मुझे भी थोड़ा सा मतलब लगता है कि पाकिस्तान की टीम में ये कमी है, वो है पाकिस्तान की तरफ से स्पिन बॉलिंग अटैक। अगेन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहा है। इसके ऊपर मैंने कल रात भी बात की थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी जल्दी आपको स्क्वाड बता दूं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान, उसके बाद फिर फखर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान। और हम सोच रहे थे कि भाई आमिर जमाल आ रहा है, लेकिन आज ही मुझे बताया गया कि जो कल की मीटिंग थी उसमें आमिर जमाल के साथ पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर का जिक्र किया जा रहा है और उनके ऊपर बात की गई है और उनकी जो करंट फॉर्म है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है और उनका नाम है बिग सरप्राइज एंट्री, लास्ट टाइम एंट्री इन पाकिस्तान स्क्वाड, और वो है राणा साहब। जी हां, फहीम अशरफ राणा इज बैक। दिस इज अ बिग न्यूज फॉर मैनी, बिग सरप्राइज फॉर मैनी। और ये है पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड और इसके ऊपर अब हाजिर है मेरा तबसरा, हाजिर है मेरा तबसरा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो फहीम अशरफ को शामिल किया गया है, एटलीस्ट दिस इज बेटर देन आमिर जमाल, एटलीस्ट बेटर देन आमिर जमाल। और आमिर जमाल की निस्बत ये बेहतर है। करंट फॉर्म देखें तो उन्होंने 5 विकेटें भी ली हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उन्होंने कुछ छक्के भी बड़े मारे हैं वहां पे और बैटिंग में भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने 2 बल्कि 3 ऐसे प्लेयर्स लिए हैं कि जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है। उसमें एक उस्मान खान जिन्होंने वहां पर सेंचुरी स्कोर की, और दूसरे नंबर पे हम उस्मान खान के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन चैंपियंस कप 2024 जो हुआ है ओडीआईज का, वनडे का, उसमें टॉप स्कोरर चैंपियंस कप के वनडे कप में आपके उस्मान खान रहे हैं। आप उनको T20 की बेस के ऊपर जांच रहे हैं, लेकिन चैंपियंस कप के वनडे फॉर्मेट में वो सबसे अच्छे रहे। और ये भी बात हो रही है कि उनको मोहम्मद रिजवान की खुसूसी फरमाइश के ऊपर टीम का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन को बाहर करने की बात हो रही थी, उसके ऊपर भी आकिब जावेद जो हैं वो डट गए। उन्होंने कहा कि इनको हम मुस्तकिल साथ लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारे साथ टीम का हिस्सा रहेंगे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इमाम और शान मसूद को टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। इन दोनों में से किसी एक ने हिस्सा बनना था, तो उनको क्यों हिस्सा नहीं बनाया गया और प्रॉपर ओपनर को क्यों नहीं किया गया टीम में इंक्लूड। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करने की कोशिश में था। मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रेंथन नहीं हो पा रहा था और उसी वजह से पाकिस्तान ने एक ये तजुर्बा करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान
प्रॉपर ओपनर के साथ नहीं जा रहा। पाकिस्तान बाबर आजम और फखर जमान के साथ ओपनिंग करेगा या फखर जमान और मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करने जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट चॉइस है। ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम और फखर जमान के जरिए ओपनिंग करवाने से आपको फायदा क्या हो रहा है, क्यों आपने प्रॉपर ओपनर को शामिल नहीं किया। ये मैं आपको सिलेक्शन कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। उससे यह है कि कामरान गुलाम और सऊद शकील दोनों आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग हो जाएगा और फिर उसमें आपको एक एज हासिल होगा कि एक करंट जिसकी फॉर्म अच्छी है, जिसने साउथ अफ्रीका में रेड बॉल में अच्छा परफॉर्म किया, आपके भी यहां पे उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, मुश्किल कंडीशंस में वो खेलने का हामिल है और फिर वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। इस वजह से उसको शामिल किया गया है कि आपके जो इंडियन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है उसको मद्देनजर रख के आपके जो मिडिल ऑर्डर है उसको स्ट्रेंथन किया गया है और फिर तैयब ताहिर को जो शामिल किया गया है वो भी उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग की वजह से उनको शामिल किया गया। अनफॉर्चुनेटली इरफान खान नियाजी टीम के अंदर जगह नहीं बना सके, उनको जरूर आगे आजमाया जाएगा और मौका दिया जाएगा। वो टीम के प्लान से बाहर नहीं है, बट यंगस्टर के साथ थोड़ा सा ये वो आप कह सकते हैं कि मामला हो गया क्योंकि खुशदिल शाह को एंटर किया गया और खुशदिल शाह आपको ये एज दे रहे हैं कि वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन दे रहे हैं और वो अच्छा खासा स्पिन कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे थे, अब तो वो वापस आ गए हैं और उनको वापसी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टीम में काफी अरसे के बाद वो वापस आए हैं और एक आपको एज दे रहे हैं कि वो अगर आखिरी ओवर में आपको 20 रन हो तो आपके पास एटलीस्ट एक प्लेयर ऐसा मौजूद है कि जो 20 रन बना सकता है। बनाएगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है आखिरी ओवर में 20-22 रन बनाने की और वो उसने अभी करके भी दिखाया। रिसेंट पास में उसकी फॉर्म भी अच्छी है, बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी। तो आपके पास काफी सारे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ, सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रहे हैं और वो है अबरार अहमद। सुफियान मुकीम कहीं ना कहीं उसकी कमी पाकिस्तान को जो है वो महसूस हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आगा सलमान और खुशदिल शाह का जो कॉम्बो बनने जा रहा है ये पाकिस्तान को काफी रिलीफ देगा और ये अच्छी बॉल करेंगे। आगा सलमान तो काफी अपने आप को साबित भी कर चुके हैं कि वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर काफी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं समझता हूं कि खुशदिल शाह का आना आपको एक डिफरेंट एंगल देता है। बॉलिंग में हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था कि जो इस तरह का परफॉर्म कर पाए और उसके बाद इवन फहीम अशरफ, वो जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपको एक बंदे की जरूरत थी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि उसको ट्राई नेशन में जरूर ट्राई करना चाहिए। आप नसीम शाह की जगह अगर उसको शामिल कर लें और वो आपको 5 ओवर भी करके दे दे और साथ में आपको एक बैटिंग का एज दे, तो मैं ये समझता हूं कि उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नसीम शाह को रखें अपनी फर्स्ट चॉइस के तौर पे, लेकिन फहीम अशरफ राणा को खिलाना चाहिए। अब जो इसमें जो सवाल उठता है ना, वो सिर्फ आप यही उठा सकते हैं कि यार आपके पास स्पिनर प्रॉपर जो है वो आपने उसको मौका नहीं दिया, ठीक है, यानी दूसरा स्पिनर आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपका स्पिनर इंजर्ड होता है तो वो आपके पास फौरी तौर पे ऑप्शन होगी, आप सुफियान मुकीम को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने फौरी तौर पर रिकॉर्ड की है तो इस वजह से अभी मुमकिन है कि रिजर्व्स का भी ऐलान हो कि पाकिस्तान किन रिजर्व्स को लेके जा सकता है। तो वो ऑब्वियसली अब्बास आफरीदी की बात हो रही थी, वो रिजर्व में आ सकते हैं बीइंग ए फास्ट बॉलर। उसके बाद आमिर जमाल आ सकते हैं रिजर्व में अगर वो 15 का हिस्सा नहीं बन सके। उसके बाद इरफान खान नियाजी आ सकते हैं रिजर्व में, हसीबुल्लाह अगर फिट है तो वो आ सकते हैं रिजर्व में। लेकिन पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो मिस करेगा वो सबसे ज्यादा वो है साइम अयूब को। आज उनके बारे में बताया गया है कि उनका प्लस्तर वगैरह उतर गया है, वो रीहैब कर रहे हैं, 3 से 4 हफ्तों में वो फिट हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी गुजर चुकी होगी। लेकिन जिस तरीके से अनाउंस किया है, सरफराज से स्टार्ट किया गया है और उसके बाद फिर बाकी जितने भी प्लेयर्स थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के, क्या टूर्नामेंट था, क्या यादें थी, वो सब की सब यादें ताजा हो गई। सब ने अनाउंस किया, उसमें
वो प्लेयर तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना नाम खुद अनाउंस किया जो उस वक्त के स्क्वाड में भी थे और इस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, वो जैसे बाबर और फखर और एक आध और भी जो उस स्क्वाड का हिस्सा भी थे और इस स्क्वाड का भी हिस्सा है, उन्होंने अपना खुद अनाउंस किया। लेकिन शादाब खान ने अबरार अहमद का अनाउंस किया। शादाब खान की आखिर दम तक कोशिश होती रही, इमाम उल हक की आखिर दम तक कोशिश होती रही कि किसी तरह से वो स्क्वाड अनाउंस कर सकें, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा बन सकें। लेकिन सर आकिब जावेद ऐसा ही करते हैं और सिलेक्शन कमेटी ने ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मेरे ख्याल में आखिर में मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड है एक्सेप्ट वन स्पिनर। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि ये स्क्वाड जो है वो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड है। मैं समझता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना सऊद को जो है इन किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और बिल्कुल लास्ट लम्हात में अब सऊद का आ जाना, फिर कामरान गुलाम का भी खेलना, सऊद का भी खेलना, रिजवान का भी खेलना, फिर उसके साथ आपका आगा सलमान भी है, खुशदिल शाह भी है। देखने में बहुत अच्छा स्क्वाड लग रहा है। फास्ट बॉलिंग की अगर आप बात करें तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, आपके पास हारिस रऊफ है, आपके पास नसीम शाह है, मोहम्मद हसनैन है। सब अच्छे प्लेयर्स हैं, सब अच्छे। इन्हीं के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इनके साथ अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगा। तो अब मैं समझता हूं कि यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए। हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को बैक करना है और इंशाल्लाह जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो एक बार फिर पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान विल सक्सेसफुली डिफेंड चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह। और ये स्क्वाड काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। एक आध बात तो फिर आपको कहते हैं कि मांगेगी तो मौत भी नहीं मिलती, तो वो सब चीजें हैं आपको 100% परफेक्ट मिल जाएं। हर बंदे की अपनी सोच अप्रोच है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा स्क्वाड है। मेरी नजदीक बहुत अच्छा स्क्वाड है। ये कैसा परफॉर्म करता है ये अल्लाह नोज बेटर, हाँ, कि ये कैसा परफॉर्म करता है, कौन क्लिक करता है कौन नहीं क्लिक करता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कम से कम ऐसा स्क्वाड जरूर है कि ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।